तो शुरुआत करते हैं, अगर कश्मीर की बात की जाए या फिर हर जगहों की बात की जाए जहां पर आज़ादी के 75वें महोत्सव को लेकर हर जगह पर कार्यक्रम का आयोजन जो है चल रहा है, वहीं पर उसी को लेकर अगर बात करें एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर की, तो उनकी तरफ से भी आज डल लेक पर एयर शो का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और इस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि ये श्रीनगर के डल लेक की हैं, जहां पर तमाम लोग जो है उपस्थित हैं। वहीं पर इस कार्यक्रम की अगर बात करें, फ्लैग की लेकर बात करें, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उपस्थित होने वाले हैं। और वहीं पर आप इस वक्त वहां की तैयारियां जो है वो देख रहे हैं। पूरी जानकारी जो है वो भी हम लेना चाहेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस किस तरह के कार्यक्रम जो है वहां पर किए जाएंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वहां पर होंगे, ये पूरी जानकारी लेना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पर देखा जाए, अगर कश्मीर के सिचुएशन की बात करते हैं, जहां पर अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो वहां पर केसेस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कुछ एरियाज पर लॉकडाउन भी लग चुका है। वहीं पर उसको देखकर किस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है, तो चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए श्रीनगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। तो अमजद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज एयर शो का वहां पर कार्यक्रम किया जा रहा है, तो किस तरह की तैयारियां जो है वहां पर की गई हैं? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहें कि देश के अंदर आजादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, यानी आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग तरह के दृश्य पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण कश्मीर बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़े जो इवेंट्स है वो कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। आप साइकिल रैली की बात करें, तिरंगा रैली की बात करें, या फिर आज डल के ऊपर जिस तरह का 14 वर्ष के बाद एक एयर शो डिस्प्ले किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, वो एक खुद में ऐतिहासिक दृश्य है। क्योंकि MiG-21 बाइसन, उसके साथ सुखोई Su-30, शिनूक हेलीकॉप्टर, उनके साथ साथ अलग अलग तरह के जो दृश्य पेश करने वाले ग्रुप्स इंडियन एयरफोर्स के थे, उसमें जो चीफ उनकी एक टीम है, स्काई डाइविंग टीम है, एरोबेटिक टीम है, उन्होंने अलग अलग तरह के कार्यक्रम श्रीनगर में आज डल के ऊपर किए हैं। जिसमें जो कार्यक्रम में सबसे खास मेहमान थे, वहां पर मौजूद है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके साथ साथ वेस्ट एयर कमांड के एयर चीफ मार्शल भी मौजूद थे। यानी श्रीनगर को पूरी तरह से हम कहें तो आजादी के अमृत महोत्सव के लिए तैयार किया गया था। बीते 3 दिन से लगातार तैयारियां चल रही थी और कल के दिन में भी जो ड्रेस रिहर्सल है उससे ही पता चल रहा था कि जोश कितना होगा। और आज जिस तरह की वहां पर हमने लोग देखे हैं जो देख रहे थे उस दृश्य को, जिसमें स्टूडेंट्स 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 700 से ज्यादा टीचिंग स्टाफ और टूरिस्ट जो डल के अंदर मौजूद हैं या डल के आसपास ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने इस शो का पूरा आनंद सुबह से लिया है। लगातार सुबह 7 बजे से ही आज का ये जो एयर शो है श्रीनगर के डल के किनारे हो रहा था। डल के ऊपर ये एयर शो देखने को मिल रहा था, जिसमें MiG-21 बाइसन, साथ साथ उसके अलावा और भी अन्य तरह के एयरक्राफ्ट जो है वो आकाश में देखने को मिले, जिसमें स्काई डाइविंग टीम की आप बात करें, एरोबेटिक टीम्स की बात करें, अलग अलग तरह के दृश्य जो है वो पूरे दिन आज सुबह से ही दिखाए गए हैं। और ब्रेक टू ब्रेक अलग अलग हम कहें तो इंटरवल्स में पूरे दिन आज श्रीनगर के अंदर महोत्सव के इस हिस्से की तरह से श्रीनगर के अंदर अब आकाश में भी एक तरह से दृश्य जो है वो पूरी तरह से दिखाई देंगे। बिल्कुल, वहीं पर देखा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद है। अमजद, तो वहां पर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से इंतजाम जो है वो किए गए हैं? देखिए, लोगों को ये लग रहा था कि शायद इस स्ट्रेच पर मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, लेकिन हमारे पीछे जिस तरह की लोगों की आवाजाही आप देख रहे हैं, भरपूर सिक्योरिटी के बावजूद भी स्ट्रेच पर जो पब्लिक मूवमेंट है वो परमिटेड है। लोग आ जा रहे हैं, टूरिस्ट जो है वो पूरी तरह से अपना मजा ले रहे हैं, यानी किसी भी तरह की हिंड्रेंस लोगों को फेस नहीं करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंड्रेंस तो फेस नहीं हो रही, लेकिन डल के किनारे कहीं पर भी बैठकर आप आसमान में नजर घुमाएं तो आपको ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जो पिछले 14 साल में कश्मीर ने कभी नहीं देखे थे। बिल्कुल अमजद, वहीं पर देखा जाए तो अगर हम कोरोना केसेस की बात करते हैं तो वो भी वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कुछ जगहों पर लॉकडाउन जो है वो भी लगा दिया गया है। तो उसको लेकर किस तरह से पूरे एसओपीज का पालन जो है किया जा रहा है, क्या इंतजाम जो है उसको लेकर किया गया है? देखिए, 3 दिन पहले की अगर बात करें, श्रीनगर के अंदर 5 ऐसे अलग अलग इलाके थे जहां पर 10 दिन का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद आज के एयर शो पे कई तरह के सवाल खड़े हो चुके थे कि एसओपीज का पालन किस तरह से होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सुनिश्चित करेगी इस चीज को कि एसओपीज का पालन हो। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमने अंदर से देखी है, कोई भी शख्स बिना मास्क के नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। वो तो तब तक के लिए है जब तक वहां पर ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी वगैरह मौजूद है, लेकिन उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी वो देखने वाली रहेंगी, वो इंटरेस्टिंग रहेंगी। क्योंकि सवाल लोगों का यही है कि अगर एक तरफ कॉमन लोगों के लिए कुछ इलाकों में लॉकडाउन है, तारबंदी कर दी गई है, पूरी तरह से नो मूवमेंट कर दिया गया है, तो ऐसे कार्यक्रमों को इजाजत क्यों मिल रही है? लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो नॉर्मल मार्केट के मुकाबले ऐसे इवेंट्स के अंदर जो एसओपीज है उनका पालन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी सवाल कहीं सारे हैं जिनका जवाब शायद शाम होते होते सामने नजर ही आए। बिल्कुल, वहीं पर देखा जाए जिस तरह से अगर वो टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं तो टूरिस्ट आए दिन वहां पर अमजद आते रहते हैं, तो उसको लेकर क्या टूरिस्ट को वहां पर आने की अनुमति दी जा रही है? या फिर देखा जाए अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो कितने बच्चे जो है वहां पर उपस्थित हैं?
देखिए 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्कूल्स के जो वहां पर एयर शो पे मौजूद है। श्रीनगर इंटरनेशनल की जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर अभी मौजूद है। SKICC जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर पे श्रीनगर के डल लेक के किनारे मौजूद है। वहां पर 3,000 के आसपास स्टूडेंट, 700 टीचिंग स्टाफ और उसके अलावा अगर हम लोग टूरिस्ट की बात करें वो भी डल के किनारे कहीं पर भी चलते हुए इस एयर शो का मजा ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं यहाँ के रहने वाले वो भी आसमान की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं कि ये होमकार एयरफोर्स की जो आवाज सुनाई दे रही है आकाश में उसको देखने के लिए, उस शक्ति प्रदर्शन को एक तरह से देखने के लिए यहाँ पर सभी लोग उत्तेजित थे। और आज जिस तरह से तस्वीरें सुबह से नजर आ रही हैं, कॉमन लोगों की बात करें, टूरिस्ट की बात करें या स्टूडेंट्स जो वहां पर मौजूद है उनकी बात करें, जोश में कमी बिल्कुल नहीं देखने को मिली। चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान जिन्होंने हमें जानकारी दी और बताया कि आखिरकार वहां के क्या कुछ सूरत हाल है। और आप सब देख सकते हैं जिस तरह से आजादी के 75वें महोत्सव पर किस तरह से वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ अगर हम लोगों की बात करते हैं तो किस तरह से वो खुश जो है वहां पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो अगर हम SOPs की बात करते हैं जो कि कोविड-19 महामारी अभी भी कश्मीर में फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर भी पूरे SOPs का पालन जो है वो भी किया जा रहा है।